वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू की क्लास। आज हम लेसन प्लान डिस्कस करेंगे लाइफ साइंस का, जिसमें स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के ऊपर एक लेसन प्लान बनाया गया है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन का मेन मतलब होता है कि जिसमें हमने जो हमारा लेसन प्लान है वो टीचिंग एड की सहायता से प्रेजेंट करना होता है। ये टीचिंग एड चार्ट, मॉडल या कंक्रीट मटेरियल के रूप में हो सकती है। चार्ट और मॉडल के बारे में तो हमें पता ही है। कंक्रीट मटेरियल मतलब मूर्त अमूर्त वस्तु, जैसे हमने पार्ट ऑफ फ्लावर्स पढ़ाने हैं तो हम असली का फ्लावर ले जाके बच्चों को दिखा सकते हैं। हमें चुंबक के बारे में बताना है तो हम चुंबक ले जाके बता सकते हैं। जो मतलब लाइव एग्जाम्पल हमारे पास पड़े हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लास में। जैसे पेड़ के बारे में तो छोटा सा हम, अब पेड़ तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, तो छोटा सा पौधा लेके जा सके, बच्चों को बता सके, तो उसको हम बोलते हैं कंक्रीट मटेरियल। और चार्ट और मॉडल और फ्लैश कार्ड। पर मेनली जो फ्लैश कार्ड होते हैं वो साइंस के टॉपिक में कम यूज़ होते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं मॉडल, चार्ट और कंक्रीट मटेरियल का, जिसमें साइंस में हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने टॉपिक को। तो जो मेरा आज का टॉपिक है उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप चार्ट के माध्यम से अपना लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। जैसे कि पता है कि हमें कि सबसे पहले जो हमारा रहता है इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो रहता है वो हर लेसन प्लान में सेम रहता है, परंतु जो हमारी क्लास है और जो प्रकरण है, प्रकरण मतलब टॉपिक, वही चेंज होता है। बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं, एज यूजुअल चलती हैं। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं अपने पेज को। पहला होता है छात्र अध्यापिका कार्यकलाप, दूसरा होता है विद्यार्थी कार्यकलाप, तीसरा होता है श्याम पट्ट कार्य और चौथा होता है कंपोनेंट यूज्ड। तो जैसे कि रीइंफोर्समेंट स्किल में हमारे 5 कंपोनेंट पे हमें वर्क करना होता है, उसी प्रकार जो हमारी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन है उसमें हमें 7 कंपोनेंट पे वर्क करना होता है। तो इसमें जो 2 कंपोनेंट है, स्किल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट और बिगनिंग स्टेटमेंट, वो सेम रहती है। बाकी एक ही बार देते हैं और बाकी जो हम कंपोनेंट होते हैं उसको हम 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है रक्त। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इसमें बिगनिंग स्टेटमेंट दी है। तो बिगनिंग स्टेटमेंट क्या होती है कि जब हम प्रीवियस नॉलेज को जो करंट टॉपिक है उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बिगनिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। और उसके बाद मैंने रक्त के बारे में विद्यार्थियों को बताया, तो मैंने रक्त श्यामपट्ट पर भी लिखा है और इसको मैंने मौखिक रूप से भी प्रस्तुत किया है विद्यार्थियों के सामने। ये जो मेरा लेसन प्लान है वो क्लास 7 के लिए है और इसको मैंने चार्ट के थ्रू ही बताया है कि चार्ट के माध्यम से हम कैसे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिगनिंग स्टेटमेंट और मैंने आपको बताया कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एक बार ही देते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी चीज़ की शुरुआत और अंत हम एक बार ही कर सकते हैं। पर बाकी जो हमारे कंपोनेंट हैं उनको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो फर्दर यूज़ कर सकते हैं, 1 से 2-3 बार, जितना हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा लेसन प्लान किस तरह का, हमारा टॉपिक किस तरह का है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा है एक्सप्लेनिंग लिंक, जैसे क्यों, तथा, और, यदि, इसलिए, ये जो हमारे हैं ये आते हैं हमारे एक्सप्लेनिंग लिंक में। एक्सप्लेनिंग लिंक वो लिंक होता है जो 2 सेंटेंस को कनेक्ट करता है, कनेक्टर की तरह वर्क करता है, और जिसको हम एक्सप्लेनिंग लिंक बोलते हैं। और उसके बाद डिफाइन टेक्निकल वर्ड। टेक्निकल वर्ड मतलब जो भी हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे लेसन के अंदर, उनको हम शामपट के माध्यम से और मौखिक रूप से रिप्रेजेंट करेंगे विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए मैंने शामपट में इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद रक्त के भाग जो है उसको रिप्रेजेंट किया है, रक्त की कणिकाएं। देखिए अगर इसमें हम कंक्रीट मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हर स्कूल में तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप अवेलेबल है और हम सब चीज़ रिपोर्ट्स लेके जाके बच्चों को किसी का खून लेके सीधा बताएं कि बेटा ये भाग ये है, ये भाग ये है। तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि इसमें कंक्रीट मटेरियल का यूज़ नहीं हो सकता, हम प्रैक्टिकली इनको नहीं बता सकते हैं। पर इसके लिए हमें हाई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो अवेलेबल नहीं होते हैं ईज़िली। तो इसलिए हम इसको जो है वो चार्ट के माध्यम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आगे है यूज़ ऑफ विजुअल एड। जब हम चार्ट के माध्यम से अपना बता रहे हैं टॉपिक, जो कुछ चीज़ आ रही है उसको चार्ट के स्टिक से बता रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे यूज़ ऑफ विजुअल एड। इसके बाद है लाल
2 इसकी डेफिनेशन, 3 इसके जो पार्ट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है और इनके ऊपर इसको हमने कौशल घटक कोई भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमने नहीं टेक्निकल वर्ड के अंडर लिए हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन है। टेक्निकल वर्ड हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल वर्ड वर्ड होते हैं जो मतलब कि लेसन प्लान में 1-2 बार ही आना चाहिए।